भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। पहले तो क्या है? न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। नस सब मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? संसदीय नहीं है, समाजवाद, गणराज्य, पंथनिरपेक्षता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता में शामिल सही समूह है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर। क्या आता है? प्रतिष्ठा और अवसर। समता में प्रतिष्ठा और अवसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथनिरपेक्षता, राजनीतिज्ञ, प्रतिष्ठा तथा संघीय शासन नहीं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? भाषा नहीं है। कौन सा नहीं है? विश्वास है, धर्म है, उपासना है। विश्वास है, धर्म है, उपासना है। भारत संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का उपयोग किया गया है? लोग और नागरिकों का, लोग एवं नागरिकों दोनों का, लोग और नागरिक दोनों का। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति तथा विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता शामिल नहीं है। आजीविका नहीं है भाई साहब, इसको क्रम याद रखना। विधम। भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नैतिकता का। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा शब्द शामिल नहीं है? ये सब शामिल है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वैयक्तिक मताधिकार के बारे में। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम है। पंथनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पंथनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। पंथनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हम भारत के लोग, भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बनने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। 26 जनवरी 1949 सॉरी क्वेश्चन में आएगा 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को करते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले अधिकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित। अंगीकृत, पहले तो अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे, फिर आत्मप्रतिष्ठित, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रतिष्ठित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू हुई है? हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई संपूर्ण राज्य से। संविधान की उद्देशिका में प्रभुत्व संपूर्ण संपन्न शब्द का तात्पर्य हम भारत के आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा प्रभुत्व संपन्न राज्य की जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान
की प्रस्तावना में भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ज्ञात तो मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्षता शब्द नहीं है। समाजवाद तथा अखंडता तथा पंथनिरपेक्षता शब्द नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत में निम्नलिखित प्रक्रिया किस रूप में घोषित किया गया है? समाजवाद और लोकतांत्रिक गणराज्य। समाज ये एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में